कहीं मशीनों की आवाज गूंजती है तो कहीं करघों की ताल पर इतिहास बुना जाता है। जी, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करते करते, सक्षम यूपी की समीक्षा करते करते हम पहुंच गए हैं आजमगढ़ के मुबारकपुर में, जो पूरे देश और दुनिया में अपने हैंडलूम के काम के लिए, साड़ी के काम के लिए जाना जाता है। तो यहां हम लोगों से बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से रेशम की साड़ी बनाई जाती है, किस तरह से हैंडलूम का काम होता है। तो आप जरूर देखिए ये पूरा वीडियो। यूपी का आजमगढ़ बहुत पुरानी बात नहीं जब जिले की पहचान को अपराध और आतंक से जोड़ दिया जाता था, लेकिन वक्त बदला और बदल गई आजमगढ़ की पहचान। आजमगढ़ को आज पर्यटन से लेकर हस्तशिल्प तक के लिए पहचान मिल रही है। यहाँ का हस्तशिल्प हमेशा से अव्वल दर्जे का रहा है। यूं तो आजमगढ़ में कई तरह के हस्तशिल्प हैं और वो भी कमाल के, लेकिन आज हम बात करेंगे एक खास किस्म की साड़ियों की, ऐसी साड़ियां जिनका इतिहास करीब 500 साल पुराना है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में स्थित मुबारकपुर पूर्वांचल का एक ऐसा कस्बा जिसकी पहचान उसकी खूबसूरत रेशमी साड़ियों से जुड़ी है। यहाँ की बुनकरी सिर्फ एक काम नहीं बल्कि कई पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है। मुबारकपुर में हजारों परिवार आज भी करघों पर बैठकर रेशम के धागों से ऐसी साड़ियां तैयार करते हैं जिनकी मांग देशी नहीं बल्कि विदेशों तक में रहती है। सरकार ने भी इस परंपरागत काम को बढ़ावा देने के लिए मुबारकपुर के शिल्प क्लस्टर को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ODOP योजना के तहत चुना है। इस योजना का मकसद ये है कि हर जिले के खास उत्पाद को पहचान मिले और वहां के कारीगरों को बाजार, प्रशिक्षण और आर्थिक मदद मिल सके। मुबारकपुर के बुनकरों के लिए ये योजना काफी अहम मानी जा रही है। अगर इतिहास की बात करें तो माना जाता है कि मुबारकपुर में बुनकरी की शुरुआत लगभग 14वीं शताब्दी में हुई थी। पुराने ऐतिहासिक विवरणों में भी इसका जिक्र मिलता है। यहाँ तैयार किए गए उच्च गुणवत्ता के कपड़े दिल्ली तक भेजे जाते हैं। उस समय दिल्ली व्यापार का बड़ा केंद्र हुआ करता था, इसलिए वहां से ये कपड़े दूसरे देशों तक पहुंचते थे। यानी कि मुबारकपुर की बुनकरी की पहचान सदियों पुरानी है। समय के साथ यहाँ कपास से लेकर कई तरह के कपड़े तैयार किए गए, लेकिन धीरे धीरे मुबारकपुर की पहचान रेशमी साड़ियों से बनने लगी। आज भी यहाँ के बाजारों में ज्यादातर काम सिल्क साड़ियों का ही होता है। इन साड़ियों की एक खासियत उनकी बारीक बुनाई और पारंपरिक डिजाइन होते हैं। वर्तमान समय में मुबारकपुर के इस सिल्क क्लस्टर में करीब 5000 हैंडलूम यानी कि हाथ से चलने वाले करघे मौजूद हैं। इनके साथ लगभग 7500 बुनकर जुड़े हुए हैं। ये बुनकर दिन भर करघों पर बैठकर रेशमी धागों को साड़ी का रूप देते हैं। सिर्फ साड़ियां ही नहीं बल्कि ड्रेस मटेरियल, स्टॉल, स्कार्फ और दूसरे रेशमी उत्पाद भी यहाँ तैयार किए जाते हैं। मुबारकपुर की साड़ियों में कई तरह के पारंपरिक डिजाइन बनाए जाते हैं। इनमें जंगला, बूटीदार, कटवर्क और जाल जैसे डिजाइन काफी मशहूर हैं। इन डिजाइनों में सोने और चांदी की जरी का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिससे साड़ी की खूबसूरती और बढ़ जाती है। यही वजह है कि ये साड़ियां शादी, ब्याह और खास मौकों पर ज्यादा पसंद की जाती हैं। मुबारकपुर की साड़ियों को अक्सर बनारसी साड़ियों से भी जोड़ा जाता है। कई बार बाजार में इन्हें बनारसी शैली की साड़ी कहकर भी बेचा जाता है, क्योंकि इनकी बुनाई और डिजाइन बनारसी साड़ियों से काफी मिलते जुलते हैं। हालांकि मुबारकपुर की अपनी अलग पहचान भी है, जिसे धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं। एक साड़ी बनने के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति की मेहनत नहीं होती है, इसमें कई कारीगरों का योगदान होता है। सबसे पहले रेशम के धागों को तैयार किया जाता है। इसके बाद धागों की रंगाई की जाती है ताकि साड़ी में मनचाहे रंग आ सके। फिर डिजाइन तैयार किया जाता है और आखिरी में बुनकर करघे पर बैठकर उस डिजाइन के अनुसार साड़ी बुनता है। कई बार एक साड़ी तैयार होने में कई दिन लग जाते हैं। आज मुबारकपुर का सिल्क उद्योग स्थानीय अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बन चुका है। हजारों परिवारों की रोजी रोटी इसी काम पर निर्भर है। यहाँ के बाजारों में दिन भर करघों की आवाज सुनाई देती है, जो इस पारंपरिक कला के जिंदा होने का सबूत है।
सरकार की ओडीओपी योजना के तहत इन साड़ियों को देश और विदेश के बाजारों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए अलग अलग शहरों में प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं, जहां मुबारकपुर की साड़ियों को प्रदर्शित किया जाता है। इससे बुनकरों को नए ग्राहक मिलते हैं और उनके काम को पहचान भी मिलती है। हालांकि इस पारंपरिक उद्योग के सामने कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती पावरलूम से बनी सस्ती साड़ियों की है, जो बाजार में तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा रेशम के धागों की बढ़ती कीमत और बुनकरों को मिलने वाली कम मजदूरी भी एक बड़ी समस्या है। हालांकि सरकार लगातार इस उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, फिर भी मुबारकपुर के बुनकर अपनी पुरानी परंपरा को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हाथों की मेहनत और कला ही इस कस्बे की असली पहचान है। अब जिस तरह से सरकार सहयोग कर रही है, अगर इसी तरह का सहयोग इस उद्योग को मिलता रहा तो मुबारकपुर की रेशमी साड़ियां आने वाले समय में भी अपनी चमक बनाए रख सकती हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।